नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग सेल्फ में। मैं हिमांशु, योग मुद्रा मेडिटेशन टीचर, आपका स्वागत करता हूँ। कल एक बहुत अच्छी सुरमई भजन मैंने अपने इस YouTube पे डाला था। आशा करता हूँ उसको बहुत एंजॉय करेंगे। भगवान कृष्ण के ऊपर है, जन्माष्टमी आ रही है, तो आज आपके सामने मैं भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित कुछ एक विशेष बात शेयर करना चाहूंगा, जो शायद आप लोग उसका अर्थ नहीं जानते। मेरे पीछे भगवान कृष्ण का ये वॉलपेपर जो है आप देख रहे हैं, माखन चुराते हुए माखन खाते हुए। भगवान कृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम उनका माखन चोर भी है। प्यार से लोगों ने माखन चोर भी कहते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण शरीर के रूप में थे, उस समय बहुत सारी गोपियां जो थी, उस वृंदावन मथुरा के रहने वाले लोग ये इच्छा रखते थे कि कृष्ण आए और उनका माखन चुरा के ले जाए। इसके पीछे अर्थ क्या है? माखन चुराने का अर्थ, परम पुरुष परमात्मा कृष्ण, आपको मालूम है कि कृष्ण भगवान ने कभी किसी के घर से माखन नहीं चुराया। जी हाँ, बहुत से लोग इस वाक्य से असहमत भी होंगे, लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण भगवान ने माखन किसी के घर से नहीं चुराया। जी हाँ, माखन, यहाँ पे समझना होगा कि माखन है क्या। माखन, मक्खन निकलता कैसे है? दूध को जब हम मथते हैं, मट्ठा निकल जाता है और माखन अलग निकल जाता है। ठीक है। अध्यात्म में, योग की परिभाषा में माखन का अर्थ होता है अहंकार। जी हाँ, जब मनुष्य तप, ध्यान, कीर्तन, भक्ति के अंदर अपने आप को रमाता है, तो स्वाभाविक है, ये होता ही होता है कि उस प्रत्येक भक्त के अंदर अहंकार आ जाता है। हम जैसे जैसे मेहनत करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं अध्यात्म के अंदर, ज्ञानवान होते रहते, ज्ञानी बन जाते हैं, उस ज्ञान का अहंकार आ जाता है। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव किया होगा कि आपको कुछ समय के लिए अहंकार अवश्य आया होगा, और कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनी होंगी जिसके कारण आपका वो अहंकार अवश्य टूटा होगा, और उसके बाद आपने रियलाइज किया होगा कि हाँ, वो अहंकार था मेरा। तो परमात्मा, परम पुरुष भगवान कृष्ण यही करते हैं, अपने किसी भी भक्त के पास अहंकार नहीं रहने देते, अहंकार कभी नहीं रहने देते। जो मट्ठा है, भक्ति का रूप को मट्ठा कहा जाता है। भक्त के पास केवल भक्ति रहनी चाहिए। जहां भी उस भक्त के अंदर नाम मात्र का, लेश मात्र का भी अहंकार आता है, कृष्ण कोई ना कोई लीला करके उस अहंकार रूपी माखन को चुरा लेते हैं। अब संभवतः डेफिनेटली जब भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में थे वृंदावन मथुरा के अंदर, तो उनके आसपास जितने भी गांव वाले, गोकुल के जो भी लोग थे, वो साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, है ना। वो बहुत अच्छे पहुंचे हुए सिद्ध आत्माएं, देव पुरुष, जो मनुष्य शरीर में आए थे कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने के लिए। उस समय, उस काल में वो उपस्थित। तो कृष्ण बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके किसी भी भक्त के पास अहंकार रहे, वो माखन रहे। इसीलिए प्रत्येक जो सिद्ध योगी जो होते थे, उस शरीर रूप में रहते थे, उनका केवल यही एक उद्देश्य रहता था कि कृष्ण हमारे घर में आए और हमारा माखन चुरा के ले जाए। उनकी इच्छा रहती थी कि कृष्ण उनका माखन चुरा के ले जाए, और यही कृष्ण करते थे, और आज भी कृष्ण करते हैं। मनुष्य के जीवन के अंदर, भक्त के जीवन के अंदर ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति अवश्य आती है कि उसका वो जो अहंकार है, उसकी वो जो ईगो है, वो उसको हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। कृष्ण, कृष्ण धातु से बना,
जो चित चोर है, जो चुरा लेता है, कुछ रहने नहीं देता, इसीलिए उसको माखन चोर भी कहा जाता है। आशा करता हूं कि ये इस माखन चोर का अर्थ आप सबको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आप भी यही प्रार्थना करें कि कृष्ण आए और आपका माखन चुरा के ले जाए और केवल पास में केवल कृष्ण भक्ति रहे। आप सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल। ओ आपका